एपिसोड की शुरुआत होती है और मिस्टर चाउ वोंग से कहता है कि तुम्हें तो टॉप स्टूडेंट के सिस्टम के बारे में पता ही होगा, जहां वोटिंग होती है और जिसे ज़्यादा वोट मिलता है वही राज करता है। इस बार इस काम को हेड्स ने हम पर सौंपा है, जिससे पता चलता है कि उन्हें हम पर कितना भरोसा है और ये हमारे लिए एक चैलेंज भी होगा। लेकिन तुम तो मीटिंग में भी लेट से आए हो और हम पर ही इस एकेडमी के सारे कामों का बोझ है। अब मिस्टर लिन और मैंने 2 मैटर्स ढूंढ निकाले हैं। अब मैं तुम्हें उन दोनों मैटर्स के बारे में बताता हूँ। उनमें से पहला मामला हुआंग जिंग और जियांग लिन के पनिशमेंट का है, जहाँ हमें लगता है कि वो हमारे एकेडमी के बाहर का मामला है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं। जिसे सुनकर लिन इस बात से एग्री करता है, जहाँ वोंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो टेबल पे जोर से मारते हुए उनसे कहता है, तो क्या एकेडमी के बाहर किसी को कोई अधमरा करके मार दे तो भी इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। अब चाउ वोंग को दूसरे मैटर के बारे में बताते हुए क्लैप करता है, जहां डीपी डिपार्टमेंट के 2 बंदे जियांग लिन को एक स्ट्रेचर पे लेटा कर लाते हैं और जियांग लिन वहां डरने का नाटक कर रहा होता है। अब चाउ जियांग लिन को ये सब करने को मना करता है, जहां लिन उससे पूछता है कि क्या तुम बोल पाओगे। अब जियांग लिन कहता है कि रॉबिन ने अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए मुझे ब्लैकमेल किया है और मुझे उसने अपनी बात मनवाने के लिए काफी टॉर्चर की है। उसने फोर्सफुली मुझे उसकी हर बात मानने पर मजबूर किया है। मेरे पूरे शरीर पर चोट का निशान है, जहां अब वो एक बड़े से चिप्स के पैकेट से अपने बॉडी को छुपाता है। अब लिन वोंग से कहता है कि मुझे पता है कि रॉबिन और तुम बड़े अच्छे दोस्त हो, पर मुझे लगता है तुम्हें उसे नहीं बचाना चाहिए क्योंकि सारे एविडेंस उसके खिलाफ है। और कहता है कि जियांग लिन ने सालों बड़े मेहनत से पढ़ाई की है, इसीलिए वो बहुत जल्द ग्रैंड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। मिस्टर चाउ और मैंने ये सोचा है कि डॉबिन को उसके पोजीशन से रिमूव करके उसे डीपी डिपार्टमेंट के कस्टडी में रखा जाए। जहां अब चाउ जियांग लिन से इशारा करता है और वो फिर से अपना नौटंकी दिखाते हुए स्ट्रेचर में लेट जाता है। अब इन सब बातों से वोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो डॉबिन को याद करने लगता है। जहां अब चाउ वोंग के कप में चाय डालने लगता है और वो कप चाय से पूरी भरकर वोंग के हाथ में गिरने लगता है। अब चाउ वोंग से कहता है कि जब हमने डॉबिन को मारा था तब इसी तरह उसके मुंह से भी आवाज नहीं निकली थी। जिसे सुनकर अब वोंग गुस्से से पागल हो जाता है और चाउ का गर्दन पकड़ के उसे जमीन के ऊपर उठा देता है। अब वो चाउ को उसी तरह लटकाए एकेडमी के बाहर एक लेक के किनारे ले जाता है, जहां चाउ वोंग पर अटैक कर देता है। पर वोंग उसे ही पकड़ के पटकने लगता है, जिससे वहां धुआं धुआं हो जाता है। अब वोंग हवा में उड़ते हुए चाउ के ऊपर गिरता है, जिसके कारण बेचारे चाउ की अंजर पंजर ढीली हो जाती है। अब वोंग उसके हाथों के उंगलियों को तोड़ने लगता है और उसके बाद लगातार उसके मुंह में पंच मारने लगता है, जिससे उसका मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। अब वहां लिन आ जाता है और वोंग से कहता है कि अपने हाथ उससे दूर रखो। वोंग लिन की बात मान जाता है और वहां से उठता है और चाउ को एक जोर का लात मारता है, जिससे चाउ उड़ते हुए जाकर सीधे उस लेक में गिरता है। अब वोंग लिन से कहता है कि ये एकेडमी के बाहर का मामला है और तुम लोगों ने ही बोला था कि एकेडमी के बाहर के मामलों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होता। यह कहकर वोंग वहां से जाने लगता है और लिन गुस्से से चिल्लाने लगता है और यही एपिसोड खत्म हो जाती है।